नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं राज कपूर किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पे अभी हम लोग जो है महाराष्ट्र विजिट जो कर रहे हैं, तो कई किसानों को जो समस्या आ रही है वो अपनी अपनी समस्याएं रख रहे हैं। उन सारे समस्याओं का निदान किसान कार्यशाला के तहत किया जा रहा है। आइए समझते हैं इस किसान को क्या समस्या है या अच्छा है। और फिर फौरन ये पौधा लगाए और लगाने के बाद क्या है वो ये राम राम जी, ये प्लॉट किनका है? ये भैया का है। आपका नाम? मेरा नाम शब्बीर उस्मान पटेल, मुकाम पोस्ट बारडी, तालुका पंढरपुर, जिला सोलापुर। और मैं ऐसा ही हैदराबाद में रहता हूँ। मेरा शोला फ्रूट कंपनी हैदराबाद में दुकान है फ्रूट की, फ्रूट का भी एजेंट हूँ मैं। अच्छा, लेकिन मेरा जो गाँव है वन गाँव है मेरा। अच्छा। यहाँ G9 प्लांटेशन आपने किया है, हाँ फ्रूट्स तो बेच रहे हैं, हाँ। लेकिन इधर जो है आपको कैसे लगा कि जो है हमें केले का प्लांटेशन भी करना चाहिए? क्योंकि पहले मैं जो है पहले ही हमारे बाप दादा से ये खानदानी ये पेशा है हमारा खेती का जी। और मैं तुरंत उधर चले गया। लेकिन जो पहले पास से खेती का एक क्या बोलते हैं उसको आवड़, खेती का एक नाद रहने से मैं पढ़ने से लगा लिया। नहीं तो ये खेती जो है हाँ। आप पहली बार किए या पहले भी जो है केले की खेती की है? पहले बार ही किया। हाँ। क्योंकि हमारे पास जो आसाम में आ रहे हैं, हम हैदराबाद के अंदर पूरा इधर के लोग आते हैं शोलापुर के, अनार अंगूर बेर लेके, उनका जो हम बैठने के बाद जो हमारी चर्चा होती है उसके अंदर आजकल केले को ही रेट है। हाँ। ना अंगूर को रेट नहीं है, ना अनार को ये साल रेट है। जो सबसे अच्छा कम इसमें मौज को ही केले को ही रेट है, समझो इस साल। आप फ्रूट बेच रहे हो तो ऐसा क्या है कि केले को रेट जो है ज्यादा आ रहा है? अब वो 2 साल हुआ केले को रेट ही अच्छा है। पहला 10 रुपए हुआ तो बहुत आसानी ऐसा ये करते थे, लेकिन गल 30 रुपए लगे रेट, और एकड़ के अंदर बहुत पैसे हो रहे हैं उनके। अरे दूसरे इससे अंगूर से समझो, अनार समझो, या दूसरे जो भाजी मंडी में भाजी पाले से ये एकड़ के अंदर 10 पट गुना ज्यादा हो रहा समझो, या 5 पट है फायदा आसामी के लिए। मेरे समझ से ऐसा नहीं है। जो भी किसान कार्यशाला में आएंगे वो कोई भी फसल लगा रहे हैं, हमारे गाइडलाइन के अनुसार उनको बेटर ही जो है रिजल्ट मिलेगा। तो ये नहीं है कि केवल केले में ही जो है अच्छा पैसा है। जो भी क्रॉप आप लगा रहे हो सब में अच्छा पैसा है। समय समय की बात रहती है। क्या है कि अभी बहुत जगहों पे मतलब आंधी तूफान इतने आए कि केले के झाड़ गिर गए। तो जहां नुकसान होगा, मतलब ये बोला जाता है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, है ना? तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज आया कि मतलब केले के झाड़ गिरे और मार्केट में केले कम होने के कारण शायद ऐसा देखने को मिल रहा है। वो भी सही है, लेकिन दूसरा बोले जो है आसामी को हर इसमें फसल में मिलता है। अब ये सब जो टमाटो था कितने दिन चला और कितने दिन लोगों का ये हुआ। अब इसका ऐसा है, अब गन्ना देखो आधे रुपए किलो है साल भर 18 महीने के बाद, वो भी 18 महीने लगाना। अब ये जो केला है जो 12 महीने के अंदर पूरा हो रहा, और ये गल साल 30 रुपए रेट आया, गिरा तो कितना गिरेगा? 20 रुपए तो आएगा, और ये साल भी उससे अच्छा डिमांड आएगा। और मैं फ्रूट रहने से मैं एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग था कि इसको जो रेट है बढ़ेगा, कम से 30, 35, 40 लग जाएगा रेट। क्योंकि ये साल ये मार्केट के अंदर जो है ना, इधर शिमला या बाद में उधर जो श्रीनगर वो साइड जो सफरचंद बोलते हैं मराठी में, और एप्पल जो बोलते हो इंग्लिश में, वो जो है ना उसमें डिमांड बहुत कम है, क्रॉप बहुत कम है, जो से रेट ज्यादा है। और जो अनार है, अनार भी पौधे लोगों ने निकाल दिए, जो से अनार भी पौधे कम होने से उसका उत्पादन कम है और बहुत कम अनार आ रहा है। अनार को भी रेट ज्यादा है। और इसका जो है मौज का जो है अभी डिमांड 30-35 रहा तो बहुत ही अच्छा लगे। एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है ना इसमें, और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है।
जो पहले जो डिमांड था आउट ऑफ कंट्रीज में गल्फ में अभी अभी ज्यादा जा रहा है। अभी रास्ते में आते समय इन्होंने कुछ बोला, उसका जवाब थोड़ा सा चाहिए इनको। बोले कि पूरे हैदराबाद का पैसा मैंने लगा दिया। तो ऐसा क्या किए आपकी हैदराबाद का पूरा पैसा लगाने के बाद भी वो चीज नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं, नहीं, वो क्या हुआ एक्चुअली मालूम साहब, मैं स्टार्टिंग नया था। हाँ। अब वो जो भी है, जो समझो हमारे कुछ सर्कल आसामी का है वहाँ थे, सो उनको खेतकरियों को उनको आते हम बुलाते क्या करना है, बोले तो वो करा दो कर रहा हूँ। अब दूसरा दोस्त आया, उन्होंने ये करो बोले तो वो कर रहा हूँ, ये डालना वो डाल रहा हूँ। नहीं गाइडेंस मुझे एक नहीं मिला। ऐसे मेरे ख्याल से जो हर मैं हफ्ते को आता है यहाँ पे खेत के अंदर, जो भी एक नया कोई बात किसान उसका सुनता वो भी लगा दिया। उससे जो है ना थोड़ा पैसे ज्यादा चले गए। हाँ। 10 नहीं है। अब आप चाहते हैं कि हमें लागत कम रहे, सही गाइडलाइन मिले और उत्पादन जो है हमें ज्यादा मिले। हाँ, कम खर्चे में उत्पादन ज्यादा मिले। गणेश भाई, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसमें अभी लगभग देखो कई सारी बातें तो भैया ने बोल दी कि रेट क्यों आएगा केले में और बाकी चीज़ों में रेट क्यों नहीं आ रहा है। पहले तो हमें हमारी मिट्टी को समझना पड़ेगा कि हम लोग हमारे खेत में कौन सी फसल लगा रहे हैं। दूसरी बात, क्या वो फसल लगाने के बाद में मुझे उस फसल के बारे में नॉलेज है, बराबर, तो उस फसल के ऊपर जाना चाहिए। नहीं तो फिर मार्केट में केले को रेट मिल रहा है तो केला लगा लो, हो जाएगा। मेरे 10 मित्र हैं, उनसे मैं पूछ लूंगा सही गाइडलाइन कहाँ से मिलेगी, उस गाइडलाइन को आपको चेक करना है। सही पौधा कहाँ से मिलेगा, उस पौधे को आपको चेक करना है। सही ग्राफ क्या है वो चेक करना पड़ेगा। जैसे केले में आज के 3 साल पहले ये भैया मुझसे जुड़े, भाई है। शायद 3 साल से फोन पे ही बात हो रही है। कल योगायोग मिलना हम एक दूसरे से मिले। तो अभी होता क्या है कि ना इनसे मैंने 1 रुपया लिया हुआ है, ना इन्होंने मुझे 1 रुपया दिया हुआ है, बराबर है कि नहीं भैया? बराबर, सही। लेकिन इनको लगा कि नहीं, इनसे बात करने के बाद में जेन्युइनली इनकी तरफ से मुझे जो डाटा मिलता है और मैं जो मेरे खेत में फॉलो करता हूँ तो उससे कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट्स मिलता है बाकी लोगों के तुलना में। तीसरी बात कि केले में इन्होंने पहला जो केला लगाया था उसमें एक्सपोर्ट किया। अभी जो लगाया है इसमें भी थोड़ा बहुत गर्मी की वजह से या कहीं ना कहीं अनइवन हो गया था, परेशान थे। दूसरी बात, बीच में मेरा नंबर चेंज हो गया, उस समय फोन पे बात नहीं हुई, 1.5 महीना बहुत परेशान रहे। तो 1.5 महीना मतलब केले के लिए बहुत बड़ा योगदान है। केले में सबसे पहले तो शुरुआती चरण के अगर आप पौधा लगा रहे हो तो 90 दिन बहुत मायने रखते हैं। उसमें से पहले 30 दिन तो बहुत ही मायने रखते हैं कि पहले 30 दिनों में आपने उस केले में कितने पत्ते निकाल दिए और कितनी गैपिंग लेकर निकाल दिए और पत्तों की साइज क्या है और उसको न्यूट्रिशन फीड क्या देना चाहिए। तो जब हम लोग केले का पौधा लगाते हैं तो वो सबसे पहले तो अपने सॉइल को एनालिसिस करता है। कोई भी कंपनी केले का पौधा जो बनाकर देती है तो उसको ये नहीं लगता कि मेरा केले के पौधे में फल गड़बड़ा है। वो अपने खेत में आने के बाद हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की हुई है, हम लोगों से जो कुछ समस्याएं आई हुई है, हाँ हो सकता है कि वो भी 100% नहीं है, उसमें भी 10% 20% कुछ हो सकता है, लेकिन 80 से 90% हम लोगों की वजह से ही वो समस्या मेरे हिसाब से आती है। अभी आप दोनों बोल रहे हो ना ये मेरा पौधा है ना मेरी गाइडलाइन है, दोनों के एक ही गाड़ी में पौधे आए हुए हैं, आप उनके आगे हो, आप ये उनके पीछे है, खाली 1 से 1.5 किलोमीटर का अंतर है जमीन में, लेकिन कितने पीछे है? बहुत पीछे है। तो मेरा 2 अभी महीने यहाँ पे 2 महीने का मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ वो सही होने की वजह से। अभी आप मुझे बताओ, क्या आप उस जिस कंपनी से केले का पौधा लगाया उसको कुछ बोल सकते हो? आपको लगेगा साला मुझे गड़बड़ दिया, इसको अच्छा दिया, बोल ही नहीं सकते। दूसरी बात, आपके खेत में आपने कब क्या प्रैक्टिकल किया और इन्होंने इनके खेत में इन्होंने कब क्या प्रैक्टिकल किया, ये दोनों चीजें मायने रखती है। दूसरी बात, दोनों के खेत में पानी देने की प्रणाली क्या रही। सबसे मस्ट बेटर केले में वाटर मैनेजमेंट मायने रखता है, आपका न्यूट्रिशन नहीं। हम लोग न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देते हैं। तीसरी बात, क्लाइमेट कंट्रोल, जैसे आपके खेत में आपने चारों तरफ से गन्ना घास लगा के रखी हुई है, वो क्लाइमेट कंट्रोल अगर करके रखा तो उससे भी कहीं ना कहीं केले में बहुत ज्यादा फर्क गिरता है। गर्म हवा अंदर नहीं आने देना, ठंडी हवा अंदर नहीं आने देना, ये कहीं ना कहीं हमारे केले के पौधे को
काफी अच्छा सुरक्षित करता है, क्योंकि केले में चाहिए ह्यूमिडिटी। वो ह्यूमिडिटी अगर रहेगी तो केला अच्छे से हो सकता है, नहीं तो फिर उसमें कई सारी समस्याओं को हमें देखने के लिए मिलती है। अभी आप बोल रहे हो दाड़िम नहीं है, अनार, अनार कौन सी मिट्टी में लगाना चाहिए ये भी उसका नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। हम लोग काली मिट्टी में लोग सब्सिडी मिल रही है लगा दो कर लो, वो गड़बड़ है। हमें हमारा डाटा पता होना चाहिए। एक्चुअल किसान ना भटक रहा है इधर उधर। टमाटर का क्या हुआ, आज के 3 महीने पहले टमाटर के भाव थे 1800 रुपए कैरेट। अभी टमाटर मतलब टमाटर कितने दिन की क्रॉप है, 90 दिन की। 3 महीने। अभी आज के 3 महीने पहले मैंने कई किसानों को बोला हुआ था कि टमाटर मत लगाना, सबने टमाटर लगाया, आज टमाटर रास्ते पे फेंकना पड़ रहा है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में यही होता है। जैसे कोथंबीर, आप क्या बोलते हैं उसको, धनिया, धनिया आज के डेट में बढ़ना शुरू हो गया। आज के 15 दिन 20 दिन पहले धनिया को कोई नहीं ले रहा था, क्योंकि धनिया कितने दिन में ऊपर आ जाता है, 30 दिन में। 30 दिन में। अभी सब लोग आज धनिया लगाएंगे तो 1 महीने बाद धनिया क्या होगा, डाउन गिर जाएगा। प्रणाली को समझना पड़ेगा कि कब क्या हो रहा है, या तो फिर मार्केट में हवा नहीं होनी चाहिए। तो हर किसान अपने खेत में अपने एकड़ वाइज खेती के हिसाब से अगर क्रॉप लगाएगा तो उसके जेब में कहीं न कहीं से पैसा आता जाएगा। नहीं तो टमाटर लगाया, भैया बोले 4 लाख घर से देना पड़ा। मैंने उनको बोला अभी टमाटर लगा लो, 40 लाख आ जाएंगे। अभी बोला मैंने इनको, कल ही बोला, क्योंकि अभी टमाटर फेंक रहे लोग, अभी कोई टमाटर लगाएगा क्या? आज के 3 महीने बाद वही एज इट इज कंडीशन आने वाली 110%। और मेरी बात सुन के 100 किसान लगा भी देते हैं तो 100 किसानों का टमाटर पूरे भारत के लिए थोड़ा ही पूरेगा। यहाँ तो ये फैक्ट्री इतनी खतरनाक है कि इसमें कुछ भी डालोगे तो वो खत्म ही कर देती है। तो हमें कोई भी चीज करने से पहले एनालिसिस करना है। गन्ने में भी अच्छी हेवी ईल्ड अगर हम लोग लाए तो उसमें भी हमें 2 रुपया 50 पैसे या 2 रुपया 20 पैसे में हमारे जेब में कुछ न कुछ पैसे आते हैं, क्योंकि उसमें चाहिए उतना योगदान नहीं देना पड़ता है, खाली उसकी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कोई भी फसल हो। अब इनका अंगूर का प्लान भी, थोड़ा सा अंगूर के बारे में भी अभी अंगूर क्या है, अंगूर में सबसे ज्यादा विडंबना क्या है, आज के 20 साल पहले लगाया था, कुछ नहीं आया, एकदम बढ़िया तरीके से 5 साल लिया, उसके बाद में अभी पाउडरी मिल्ड्यू सारी चीजें, फूल बोल नहीं बनता है, उसके मनी झड़ जाते हैं, ये समस्याएं है। पाउडरी मिल्ड्यू ने तो इतना परेशान करके रखा हुआ है कि वो अलग अलग तरह की आती है, हर पत्ते पे पाउडरी मिल्ड्यू आपको अलग अलग दिखाई देगी। अभी मुझे बताओ कि पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आज के 20 साल पहले अकेला बोर्डोमिश्रण पेस्ट करते थे लोग, आज 100 तरह की दवाइयां मार रहे हो आप लोग, जा रहा है क्या? बोर्डोमिश्रण पेस्ट का एकमात्र ऐसा फंडा है कि उसका प्रतिशत अगर आपने समझ लिया, उसको बनाने की रेसिपी 1%, 0.5%, 0.6%, तो वो आपके खेत में सही समय पे अगर योगदान पूर्व आप उसको अगर कर रहे हो तो कोई अलग दवाइयां छिड़कने की मेरे हिसाब से पपीते और गन्ने के ऊपर आवश्यकता नहीं है, खाली बोर्डोमिश्रण। अंगूर को भी काम अच्छा करता, भयंकर बोर्डोमिश्रण पेस्ट डंडे के नीचे लगाओ, वहां पर ऊपर स्प्रे करते रहो तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। तीसरी बात, मट्टी का स्प्रे भी मैंने बोला हुआ है कई लोगों को। तो मट्टी का स्प्रे जब करोगे तो उसमें अरंडी का तेल है, नीम ऑयल है, नीम के पत्ते हैं, अपनी बकरी होती है उसकी लेंडी है, इसकी अलग अलग तरी है, सरसों की खली है, ये अलग अलग आप फंडामेंटल आप करोगे तो उसमें रहेगा, क्योंकि द्राक्ष में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत लगती है। ऑक्सीजन मतलब कि IIA, 6BA, आपका GA, ये चीजें अलग अलग समय पे लगती है। अभी फुल बोल जो लग रहा है तो अभी GA का थोड़ा बहुत स्प्रे करेंगे, मनी झड़ने की समस्या कम हो जाएगी, है ना। दूसरा, आपकी जमीनों का pH हाई हो गया है, तो जमीन का pH अगर हाई हो रहा है तो आपको एसिड ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी उस जमीनों के लिए, क्योंकि वो बेड एक समय से बना हुआ है, आप खाली बीच में कल्टीवेटर कर रहे हो, वो बेड को रिफ्रेश करना है, आप उसको तोड़ नहीं सकते हो, तो उस बेड को रिफ्रेश करोगे कैसे?
तो उसको रिफ्रेश करना है, मतलब कि एसिड ट्रीटमेंट करके उसमें डंप में बायोमास कार्बन भरना है। तो बायोमास कार्बन मतलब क्या कि पका हुआ गोबर। तो पका हुआ गोबर भी कौन सा होना चाहिए? तो लोग बोलते हैं 3 साल पुराना होना चाहिए, लेकिन 3 साल पुराना कौन सा होना चाहिए? वाट या वाई? वाट गड़बड़ है, लेकिन वाई तो वो चीज हमें पता होनी चाहिए। प्रेस मड डालना है तो कौन सा डालना है, कितने दिन पुराना डालना है। तो ये चीजें अगर आप उस पौधे के ओरो की कक्षा में अगर डालते हो तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। आज के 20 साल पहले का नहीं, अभी उससे ज्यादा आएगा। क्योंकि जमीन अगर भूमि की पावर अच्छी होगी, मट्टी की पावर अच्छी होगी, तो आप चाहे जितना ईल्ड ले सकते हो। उर्वरक शक्ति को हमें समझना पड़ेगा। कर्ब होना जरूरी है। हाँ, तो उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अंगूर हो, टमाटर हो, चीकू हो, कुछ भी हो, क्या हमें उसके बारे में पता है? हमें नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो सही नॉलेज होना भी आवश्यक है कि किस व्यक्ति से हम लोग। सवाल हमारे मराठी हिसाब मध्ये से अंगूर को एकड़ में 2 लाख रुपए तक खर्च आता है सब पूरा। उसमें कुछ कम खर्च में आएगा तो इसमें होता क्या है, जैसे अंगूर की प्रणाली अगर मैं पूछूं कि 2 एकड़ खर्चा करके इनकम कितना लेते हो? क्या 2 लाख खर्च किया तो 2 लाख इनकम होता है, उतना 4 लाख रुपए आते हैं। हाँ। साल भर की फसल है वो भी। हाँ। बराबर। दूसरी बात, इसमें फर्टिलाइजर जो आप दे रहे हो, जैसे वाटर सोल्यूबलाइजिंग का आपका ज्यादा प्रयोग है इसमें। हाँ, बराबर। होता है। वाटर सोल्यूबल, तो वाटर सोल्यूबल अगर आप आज के डेट में देते हो तो ये आपका शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब शॉर्ट रिलीज, मतलब आज दिया तो 5 दिन में खत्म, ऐसे वाली फर्टिलाइजर आप उसको दे रहे हो, तो उसमें खर्चे भी बहुत ज्यादा है, जेब के ऊपर बहुत बड़ा असर गिरता है। अगर वही हार्ड फर्टिलाइजर को आप अगर वाटर सोल्यूबल बनाकर दे रहे हो द्राक्ष में, तो आपको यील्ड भी अच्छा मिलेगा और जेब में बजट भी कम जाएगा और क्वालिटी रहेगी। दूसरी बात, आप अगर उसमें बेसल डोज के स्वरूप में रेसिड्यू फ्री फार्मिंग का कुछ फंडामेंटली दे रहे हो, बेसल डोज रेसिड्यू फार्मिंग, ये अभी हमको इसमें का मालूम नहीं। तो इसमें भट्टी थोड़ा खाद नहीं दे हाँ, रहे हो आप। जैसे मैंने बोला कि उस बेड को फ्रेश करना है, तो बेड को फ्रेश करना है मतलब कि एसिड ट्रीटमेंट करना है। एसिड ट्रीटमेंट करने के बाद अभी होता क्या है, सोच विचार ये चाहिए। आप लोगों को द्राक्ष में ये पता है कि मैं इसकी प्रोनिंग कब कर रहा हूँ, थिनिंग कब कर रहा हूँ, ये चीजें पता होनी चाहिए। मेरे प्लॉट में मणि बनने की समय कब, मणि निकल के कब आएगा, तो उसको आज से नहीं काम करना है, उसको आज के 3 महीने पहले से काम करना है। हर व्यक्ति काम कब करता है, जब फल निकलना शुरू होता है तब कि अभी यार इसमें मणी आ गए तो इसको मैं बोर्डो मिश्रण पेस्ट करू। बरोबर. घड तुमचे आले ना की तेव्हा तुम्ही काम करता. आता मला सांगा, कोणतंही, आता तुम्ही त्याचं प्रॉनिंग केलं, दंडी उभी आहे, तुम्ही मागच्या वर्षाचं फळं घेतली द्राक्षांची, द्राक्षाचं फळ घेतल्यानंतर तुम्ही फक्त दंडी उभी ठेवतात. ते बिचाराने जेवढं वर्षभराचं खाल्लेलं होतं ते काढलं, फेकलं, तुम्ही ते छाटणी केली, सगळं खाली फेकलं किंवा दूर नेऊन टाकलं. आता तो दंडा जो आहे तो काय करतोय, पूर्ण वर्षभर आणखी परत ते मेहनत करत आहे, पूर्ण साठा बनवत आहे त्याच्यामध्ये आणि परत तुम्हाला मणी देत आहे. आता मणी आल्याच्या नंतर तुम्ही त्याला रिएक्ट करतात की आता मला ईल्ड चांगला आला पाहिजे. येईल का? जेव्हा तो भरण पोषण करतोय तेव्हा तुम्ही त्याच्याकडे लक्ष दिले गेलं पाहिजे ना. काडी तयार केली पाहिजे, काडी तयार केली गेली पाहिजे. आता तुम्ही हे प्रशिक्षण घेतले आहे म्हणून तुमच्या लक्षात येत आहे. मग काडी तयार करायला पाहिजे म्हटल्यानंतर त्याचा साठा वाढवण्यासाठी आपल्याला त्याला दिली जाणारी खतं कोणती असतात? मग पहिल्यांदा त्याला फॉस्फरस युक्त खतं दिली गेली पाहिजे, पोटॅश युक्त नाही, पोटॅश युक्त थोडीशी नंतर. मग फॉस्फरस आणि नायट्रोजन युक्त खतं जर गेली, दुसरी गोष्ट त्याला मायक्रोन्यूट्रनची पण आवश्यकता असते वेळोवेळी. झिंक, बोरान, फेरस, मॅलेब्लॅडिनियम ह्या गोष्टीची फार आवश्यकता आहे, कारण तुमचं त्याचं सुद्धा पानावरचीच गणित आहे, पानावरती गुच्छ येतात त्याला. मग त्याच्यावरती न्यूट्रिशनची जी कमतरता असते ते ओळखता आली पाहिजे. सगळ्यात जास्त तुम्हाला झिंक आणि फेरस या दोघं गोष्टीवरती जास्त लक्ष घालावं लागतं अंगूरमध्ये. कारण फेरस जर गेला, आयरन जेवढं गेलं तेवढं तुमचं क्लोरोफिल टाईट बनतं, आणि क्लोरोफिल जेवढं टाईट बनलं तेवढं येणारे आजार हे कमी येतात. मग भुरी, डावणी, हे जे पावडी मिल्ड्यू ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या कमी येतात. मग हे घडांवरती सुद्धा येतात. पानं तर जाऊ द्या,
तुमच्या घडांवरती गुच्छे लागल्यानंतर सुद्धा त्याच्यावरती पावडरी मिल्डी येतो, पडतो ना, वरचे जे घड असतात त्याच्यामध्ये बेचांमध्ये येतो. व त्या टायमाला त्याला बोर्डोमिशन पेजचा कोणता 1% वाला गेला पाहिजे का 0.1% वाला गेला पाहिजे, हा स्प्रे त्याच्यावरती गेला पाहिजे. आपण दुसऱ्या स्प्रे कडे वळतो. वहाँ भी एक क्या गिरा दिखता पेड़, वो कैसे गिरे क्या वहाँ दिख रहा है पेड़, वो बीच में से ही टूट गया है ना. वजह क्या है? पहले और हाँ, वो हो बराबर। सकता है, दस है उसको देखना पड़ेगा. पहले और क्या अभी ध्यान में आ गया आपको. हम हर क्रॉप में क्रॉप लगाने से पहले उस क्रॉप के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है. बराबर है कि नहीं. और दूसरी बात, हमें सारी कुश्तियां फल आने के बाद में है. पहले भरण पोषण, जो पौधे की अवस्था निहाय अगर उसको फीडिंग दिया जाए, पौधे को उसकी अवस्था निहाय अगर फीडिंग दिया जाता है तो फिर पौधे में चाहिए उतना ईल्ड आप ले सकते हैं. अभी आपका खेत जो लगा हुआ है केले का पौधे का, मैंने देख लिया, मट्टी भी देख ली, मैं यहीं से बता सकता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या समस्या है. वहाँ पे जर्मिनेशन रेशो जल्दी नहीं बढ़ेगा, मतलब पौधा ऐसा फटाफट भागेगा नहीं, क्योंकि मट्टी आपकी ऐसी दोमट मिट्टी है. हाँ, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फरवरी के बाद में, पौधे को कुछ भी मत दो, खाली पानी दो, तो पौधा ऑटोमेटिकली ग्रीन शेड भागेगा और बढ़िया जाएगा. ये ऑब्जर्वेशन है, उस मट्टी का तत्व ही वैसा है. वो अभी करपा आ रहा है, वो शुरुआत का पत्ता निकलता है ना, तो उसके ऊपर ब्लू कॉपर और ट्रेप्टोमाइसिन का एक स्प्रे ले लो, हो गया. सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर लेके अभी पौधा लगाकर अगर 20 से 25 दिन हो गए तो अल्ली भी दिख रही होगी, तो अल्ली के लिए उसमें इमामेक्टिन ले लो या क्लोरो ले लो, शाम के समय में स्प्रे कर दो, अच्छा हो जाएगा. थोड़ा सा अभी इस समय ऑक्सीजन, केला गुरु कीट का रिजल्ट आपने देखा होगा इनके प्लॉट में. 1-2 केला गुरु कीट लगा दोगे ना तो पौधा सट से भाग जाता है. केला गुरु कीट में सारी तत्व डाल के रखे हुए हैं, पाउडर के स्वरूप में भी और लिक्विड के स्वरूप में भी, तो पौधा अपनी सस्टेनेबल पावर को ग्रो कर लेता है खाली 3 ड्रिंचिंग और 2 स्प्रे में. पौधा फिर भागता ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है. लेकिन कब उसको ओरा बनाकर देना पड़ेगा. दूसरा, वहां पर पौधे के जड़ों के पास में वापसा कंडीशन करनी पड़ेगी, नहीं तो वो लगा दिया तो भागेगा ऐसा नहीं है. खाली वही चीज डालोगे तो पौधा भागेगा ऐसा नहीं है. उसके ओरे में वो काम करना पड़ेगा और उसको चाहिए वो क्लाइमेट वहां पे बनाना पड़ेगा. तो जड़ों के कक्षा में अगर हवा का आवागमन रहेगा तो पौधा अच्छे से ग्रो करेगा. अभी इस जमीन में इतना बड़ा ये जो आपने नाली बनाकर रखा है ये गड़बड़ है. इसमें पानी जो है इस मट्टी में कितना भी दो, पैर को मट्टी नहीं लगेगी. तो इस मट्टी में इतनी गहरी नाली नहीं होनी चाहिए. इस मट्टी में खाली आपकी 4 से 5 इंच की नाली होनी चाहिए. अभी जितना भी आप इसमें हेवी मेटल्स दोगे पानी के जरिए लीच होकर जमीन में चला जाएगा, क्योंकि आपके मट्टी में ये बड़े बड़े ढेपे हैं, मुरमार मिट्टी है, इसलिए इसको इतना बड़ा बेड करना गड़बड़ है. ठीक है, तो ये चीजें भी समझ में आनी चाहिए कि मेरे इसमें क्या है. अभी वो पौधे को मर तो बोलते हैं, घूमने लग आपके पौधे के लिए क्या कम नहीं हो रहा है वो. उसमें क्या आता है, लिसेंटा आता है. लिसेंटा भी ले सकते हो, या फिर आप उसमें घूमने अड़ी के लिए मेटाराइजिन एनिसोप्ली ले सकते हो, जैविक वाला है. या फिर वो नहीं लेना है तो फिर आपको डेंटाशू के अलावा इलाज नहीं है. डेंटाशू से तुरंत मर जाती है. डेंटाशू एक नंबर है. डेंटाशू लो, 200 लीटर पानी में अगर ज्यादा हुमनी है तो 50 ग्राम डेंटाशू लो, 100 ग्राम बाविस्टिन, और बाकी उसको प्रति पौधा 200 ml डायरेक्ट तने के बाद ड्रेंचिंग दे दो, वो जगह पे खत्म हो जाएगी. आपको चौथे दिन ही उसका रिजल्ट दिखना आगे शुरू हो जाके मालूम जाएगा. नहीं, हर ये जमीन अलग आगे अलग आगे 3 प्लॉट है, आगे चल अभी जाए. होता क्या है, चलो आपको पता है तो उस हिसाब से ही बेड गिराते जाना है. एक बार ट्रैक्टर लगाए कि तू चलने दे, हमें पता है कि ईल्ड अपन ले रहे हैं, पैसा अपन लगा रहे हैं, उसको तो ट्रैक्टर ही चलाना है, तो उसको बोलना नहीं, इस खेत खेत वाले का में मतलब यही होता है सर, बड़ा पेड़ बांधोगे तो पौधा गिरता नहीं. लेकिन ये पौधा क्या होता है, जितना बड़ा पेड़ बांधोगे तो ऊपर आता है वो. अभी वो सब फिलहाल जो ये जो है आप इसके यहाँ बांधोगे ना तो इसका पौधा ऊपर आएगा, वही उसके लिए तैयार हो जाएगा.
ये मैं शुरुआत से बोलता हूँ, आप इसको इतना दबाओगे ना तो और ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आएगा। आप इसको लगा के देखो, नहीं तो फ्लैट में लगाओ, हल्की सी नाली खींच लो, पौधा है उतना ही रहेगा। दूसरा, अगर लग रहा है कि इसका तना दिखाई दे रहा है, थोड़ी जड़े, इसमें से फावड़ा भर मिट्टी उठाओ, उसके तने के बाहर डाल दो, बस उतना ही काम। ज्यादा मिट्टी लगाओगे उतना वो ऊपर भागता है और वो उतनी जल्दी गिर जाएगा। साहब ये पीला इसका हो रही है, पीले बहुत है, पत्ते पीले हो रहे हैं। अभी होता क्या है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पुअर हुआ है। दूसरी बात कि गर्मी बहुत ज्यादा थी इस साल, आपने जो फरवरी में लगाया तो मार्च से टेम्परेचर बढ़ा डायरेक्ट जुलाई तक, तो आज तक भी टेम्परेचर है, बारिश तो हुई नहीं आपके इधर, तो पौधे ने जो ट्रेस लिए हुए, बराबर ट्रेस जो लिए हुए है ना, तो ये पौधे अभी दिखाएंगे आपको। आपके तरफ करपा सिगाटो का नहीं है, नहीं तो आप खेत में घुस नहीं पाते, इतना भयंकर चक्कर आता आपको। वो डिसीज नहीं है, क्योंकि केला आपके यहाँ पे चाहिए उतने तादाद में नहीं है। आप लोग कितना तकलीफ करती। चलो ठीक है, चलो आगे चल जाएंगे, आगे देखो।